Hello everyone, I am Love Maurya, currently first year BBSC and AS दुवासू मथुरा. Your most welcome to my YouTube channel The Veterinarian 01. तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी वीडियो की. तो आप लोग का कमेंट था कि भैया स्ट्रेटेजी वीडियो लाइए, और चूँकि अभी हम लोग का एक्स्ट्रा क्लास भी लग रहा है तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट में आ रहा है. तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे. और अभी हम बात करने वाले हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए दुवासू के एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का और भी चीज़ें. और जो अभी भी इस फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं तो इसकी जो फॉर्म फिलअप की डेट थी वो बढ़ गई है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए. और हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आते हैं और कितने हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, सेफ जोन क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन पे. तो जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन आते हैं, और बायोलॉजी में जो आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं. ठीक, अब 50 क्वेश्चन इसमें, 50 इसमें और 100 इसमें, तो टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं. अब 200 क्वेश्चन जो होते हैं, टोटल मार्किंग जो होती है 800 नंबर की होती है. ठीक, 800 नंबर की टोटल मार्किंग होती है. और 800 में पिछले साल जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग हुई थी फर्स्ट नंबर की 605 नंबर पे हुई थी. तो अब देखिए कैप कितना है, इस बार भी 600 के आसपास ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बढ़ जाएगा. तो 600 650 ऐसे ही रहते हैं हाईएस्ट मार्क फर्स्ट रैंक की. तो आप लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चन की जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो, और एनसीईआरटी लगाते रहना है. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बाहर से आएगा, सब यहीं से डिसाइड होते हैं क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वही क्वेश्चन आते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि कई नया क्वेश्चन आ जाएगा. तो जो जितना करवाया जा रहा है वो आप लोग करिए, और डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को गाइड देता रहूँगा. और आप लोग का एग्ज़ाम 9 जून को होने वाला है, तो इसके लिए रेडी रहिए. और हमेशा मतलब ये नहीं है कि डिमोटिवेट हो जाएं छोटी छोटी चीज़ों को लेके. अभी तो टाइम भी काफ़ी है. मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा अभी लास्ट में कि कैसे मैंने 1 मंथ में अपनी प्रिपरेशन की थी. तो आप लोग के पास तो अभी लगभग 50 से 60 दिन की टाइम है, तो उसमें आप लोग बढ़िया से मेहनत कर सकते हैं. ठीक, तो फिजिक्स में आते हैं 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 50 आते हैं, बायोलॉजी में कैसे हम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करें. तो हम लोग का टारगेट जो होना चाहिए वो लगभग 550 के आसपास होना चाहिए. ठीक, इससे कम का टारगेट मत लेके चलिए. और मैं अभी अपनी कहानी भी बताऊंगा, और अभी मैं सेफ स्कोर बताता हूँ कि कैसे क्या करना है. तो बायोलॉजी में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो 100 क्वेश्चन आएगा. अगर मैं नॉर्मल किसी एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ तो अगर वो कितना भी अगर गलत होगा उसका क्वेश्चन, तो बायोलॉजी अगर बढ़िया से वो करके जाएगा तब भी वो 70 से 80 क्वेश्चन सही कर ले जाएगा. ठीक, अगर वो PYQ एम्स वगैरह का PYQ और जितना मैंने दिया है PDF वगैरह वो सब अगर लगा लिया है तो उसके 70 से 80 क्वेश्चन कहीं नहीं. अगर मैं ये एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बच्चे की जो ज़्यादा मतलब पढ़ने में होशियार नहीं है. ठीक, नॉर्मल बच्चे की बात हो रही है. अगर जो बच्चा मतलब अच्छा है पढ़ने में तो उसके 90 से 95 क्वेश्चन कहीं नहीं गए बायोलॉजी के सही होने में, अगर जितना मैंने प्रोवाइड किया है उतना लगा के गया. तो आप लोग को करना क्या है कि अगर मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ तो 70 से 80 अगर कोई सही कर ले जा रहा है अपना 70 से 80 क्वेश्चन. ठीक, तो 70 से 80 क्वेश्चन मान लेते हैं, तो इसका उसको कितना मिलेगा 320 नंबर. ठीक, तो बायोलॉजी में उसका 320 हो गया. और ऐसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री टोटल होती है 50 क्वेश्चन की. ठीक, तो 1 मिनट, हाँ 50 क्वेश्चन. अब अगर कोई बंदा केमिस्ट्री में अगर जो एनसीईआरटी पूरी मैंने जो मतलब बताई है कि ये करना है, नेमिंग रिएक्शन याद करना है, और भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी की चीज़ें करनी है केमिस्ट्री में, और जो PDF भी दिया है मैंने वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है. तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए बढ़िया से, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल आएंगे ज़्यादा, न्यूमेरिकल कुछ ही रहेंगे. ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं. तो अगर कोई नॉर्मल मतलब नॉर्मल लड़का है कोई, ठीक, तो उसके भी अगर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकते हैं. तो 30 क्वेश्चन उसके कहीं ना कहीं अगर जो मैंने बताया है उसे फॉलो कर रहा है तो ठीक 30 से 35 क्वेश्चन वो आराम से सही कर सकता है. ठीक, चीज़ें एकदम क्लियर हैं कि ये चीज़ें आनी हैं. अगर वो आप लोग नहीं करेंगे तो फिर आप लोग का ही नुकसान है. तो अगर आप लोग को पता है कि ये क्वेश्चन आना है तो भी आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है. तो यही है कि आप लोग करते रहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैंने प्रोवाइड किया है PDF, और 30 से 35 क्वेश्चन अगर उसने इसमें सही कर लिए. मैंने निगेटिव का भी जोड़ के बताऊंगा कि निगेटिव कितना कर रहा है वो. और
अगर वो 30 से 35 क्वेश्चन सही कर लिया तो इसकी कितनी नंबर हो गई, 120। तो 120 उसे यहाँ से मिल गए। ठीक, केमिस्ट्री में 120 मिल गए। अब हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स ये तो सबको पता है कि बायोलॉजी वाले लड़कों की जो होती है फिजिक्स थोड़ी कमज़ोर होती है, ऐसा बताते हैं। हर लोग, मतलब हर सभी की नहीं होती है, कुछ लोग की होती है। तो अगर फिजिक्स में कोई लड़का कमज़ोर है तो भी ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी अगर चीज़ें तो पता है कि यही चीज़ आनी है तो उसे हम लोग क्यों ना पहले से पढ़ लें। जब हमें इतना PDF मिल गया, अब उस PDF में से ही चीज़ें आनी है तो उस PDF को बार बार रिवाइज करिए, वही चीज़ तो आनी है। तो मान लिया 50 क्वेश्चन में किसी ने 20 से 25 क्वेश्चन सही कर लिया, गलत। इस फिजिक्स में अगर आप लोग को नहीं आता तो टच मत करिएगा उतना, नहीं तो फिर माइनस मार्किंग फिजिक्स में होने के ज़्यादा चांस है। रिस्क नहीं लेना फिजिक्स में, रिस्क हम बायोलॉजी में ले सकते हैं क्योंकि बायोलॉजी में चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं और फिजिक्स में भी थ्योरेटिकल आएंगी, सेमीकंडक्टर हो गया और भी चीज़ें हैं, और इसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कुछ न्यूमेरिकल तो ज़रूर होते ही हैं। तो मान लिया 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लिया गया, तो 25 × 4 तो 100, तो 100 उसको यहाँ से मिल गया। तो अब टोटल जो मिल गया 100, 120, 320, तो ये हो गया 540। तो ये 540 अगर कोई जनरल या OBC का स्टूडेंट पाया है तो उसके लिए ये सफिशिएंट है फ्री सीट के लिए। ठीक है, और इसमें अच्छी खासी रैंक आप लोग की टॉप 50 के अंदर आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि टॉप 50 के बियॉन्ड जाएगी। और आप लोग को तो सिलेबस का आइडिया तो है ही, और कितनी इसकी काउंसलिंग रैंक कितनी थी, काउंसलिंग कैसे हुई, मतलब काउंसलिंग में रैंक कैसे डिसाइड हुई थी, ये सब तो पता ही होगा। मैंने किसी वीडियो में बताया है कि कितने नंबर पे कैसे क्या काउंसलिंग हुई थी। तो 550 पे आप लोग को फ्री सीट मिल जाएगी। ठीक, और क्योंकि 650 तक हाईएस्ट जाने के चांसेस होते हैं। अभी तो नीट के बाद इसकी जो डेट है, फॉर्म भरने की डेट है, वो एक्सटेंड हो गई है नीट के ख़त्म होने के बाद। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नीट दिए होंगे, वो भी अगर उनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा तो वो भी वेटनरी में फॉर्म डाल देंगे, क्योंकि उनका साल ना बर्बाद हो। तो ये हो गई। अब डे ऑफ एग्ज़ाम 9 जून को है आप लोग का, और अभी आप लोग के पास कितना टाइम है, 55 से 60 दिन। ठीक, तो इसमें आप लोगों को करना क्या है कि जैसा मैंने किया था कि PVT मथुरा, मैंने एक रजिस्टर ख़रीदा था। उस रजिस्टर खाली मतलब थे पेज वाले, उसमें मैंने क्या किया था कि जो क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते थे स्टेटमेंट वाइज, मैंने तो क्वेश्चन के फॉर्म में अगर कहीं मैं पाता था क्वेश्चन, ठीक, PDF वगैरह, तो वहाँ से मैं स्टेटमेंट वाइज उस क्वेश्चन को लिख लेता था। ठीक, कि जेनेटिक टर्म किसने दिया और जीन रिलेटेड टर्म किसने दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते थे, और एंजाइम हाइपोथेसिस, इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऐसे स्टेटमेंट वाइज लिख लिया था सब। ठीक, तो मैंने एक कॉपी जो है भर ली थी। ठीक, ज़्यादा मोटी नहीं थी लेकिन मैंने भर दी थी केवल बायोलॉजी के लिए। तो आप लोग भी, मैंने पहले भी बताया था कि एक कॉपी भर दीजिए, मतलब ले लीजिए, और उसमें इंपॉर्टेंट जो PVT के एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं NCERT के बियॉन्ड, तो वो सब चीज़ें उसमें लिखा करिए, और उसे हफ्ते वाइज और फिर डेली कर सकें तो बढ़िया है, और नहीं तो हफ्ते में उसे रिवाइज करिए। तो इससे क्या होगा, आप लोग को वो चीज़ें याद हो जाएंगी और एग्ज़ाम में वही चीज़ें मिलेंगी, तो जिससे आप लोग को तुरंत याद आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये रही। ठीक, तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी है, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो आप लोग को फॉलो नहीं करनी है। तो एक कॉपी बना ही लेनी है, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा फ्री सीट पे। ठीक, और वेटनरी जो अभी फ्यूचर जो वैल्यू है वो आप लोग को बाद में पता चलेगी यहाँ पे आने के बाद कि वेटनरी की क्या वैल्यू है। अभी MBBS में क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें भी कंपटीशन है। ठीक, अभी इसमें कंपटीशन कम है और इसमें जॉब अच्छे से मिल जा रहे हैं, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए कि ताकि आप वेटनरी कॉलेज में आ सकें। ठीक, वो भी फ्री सीट पे। और जो पेमेंट लेना चाहते हैं या फिर मतलब पेमेंट लेने के काबिल हैं तो वो लोग पेमेंट ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिए। अगर पैसा है आप लोग के पास तो पेमेंट भी ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि पेमेंट सीट ख़राब होती है। अगर पैसा है तो आप लोग ले लीजिए, बेशक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डिग्री में कोई फ़र्क नहीं होता दोनों के। यहाँ पे मोस्टली बच्चे जो होते हैं पेमेंट सीट के ही होते हैं, क्योंकि फ्री सीट कम होती है। तो मैंने बताया था फ्री सीट कितनी होती है, 40 से 45 सीट फ्री होती है। ठीक, और मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या मतलब रूल क्या बताया है कि जैसे कि बायोलॉजी के लिए आप लोगों को क्या करना है कि चीज़ें तो नोट करनी है। ठीक, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है उसे एक कॉपी में भरनी ही है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की।
अभी मैं इस पे बात करूँगा नीट के बारे में। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, अब देखिए मैंने क्या किया था, मैं भी कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, ठीक, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी मतलब बहुत बार फेल हुआ हूँ। अभी मैं अपनी बीबीएससी में फर्स्ट इंटरनल में फेल हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि फेलियर आते नहीं हैं, सबके लाइफ में आते हैं एक बार, ठीक। तो फिर मेरे भी फिजिक्स केमिस्ट्री इतने तेज़ नहीं थे, फिर भी मैंने किया कोशिश बढ़िया से, चीज़ें याद की, कैसे भी करके रटी, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो घबराना नहीं है आप लोग को। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जैसे कि क्या है कि सबसे पहले तो फार्मूले याद रहने चाहिए। क्वेश्चन देख के आप लोग को ये पता चल जाना चाहिए कि इस चैप्टर के हैं। और अगर आप जैसे क्वेश्चन देख के आप लोग को फार्मूले पता चल जा रहा है, भले आप क्वेश्चन ना लगा पा रहे हैं, लेकिन ये इतना आइडिया हो जा रहा है कि मतलब हाँ ये फार्मूला लगेगा, लेकिन मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, या फिर जो भी है, ठीक है। तो ये मतलब वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि मैं था पहले, अभी भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं टॉपर हूँ, ठीक। बस कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा करूँ आप लोग के लिए। तो यही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अगर चीज़ें आप लोग को नहीं आ रही हैं, तो चीज़ें आप लोग को क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो मैं एमटीजी की बात की थी, एमटीजी 36 ईयर पीवाईक्यू जो होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के डेफिनेटली लगा के जाइएगा, और वहाँ के क्वेश्चन देख के लगाइए। अगर जैसे आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक, अगर एवरेज बच्चा रहेगा तो वो तो लगा लेगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन फंसेंगे। लेकिन अगर जैसे उस बच्चे को कुछ नहीं आता फिजिक्स, तो वो क्या करे, उसको क्या करना है, क्वेश्चन देखे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़े और उसका सॉल्यूशन देख के उसे प्रैक्टिस करें, लगाए। एक बार लगाएगा, दो बार लगाएगा, वो चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक। उस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे कि हाँ मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लगाया था, और ये फार्मूला लगी थी, और मैं कर लूँगा। तो चीज़ें क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए चीज़ें अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रही हैं, तो चीज़ें देख के लगाइए। उस मतलब वो क्वेश्चन जो है उसको देख के प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन में ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक। कोई भी क्वेश्चन है एक बार में नहीं आता, किसी को टाइम लगता है, ठीक। तो यही है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी इंटेलिजेंट बच्चे को भी आप लोग हरा सकते हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या है कि चीज़ें रिवाइज कीजिए और एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए कि किस तरह का गलती मैंने किया है क्वेश्चन लगाने में, किस तरह से लगेगा। और चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही तो देख के ही लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए मैंने बोला है, ठीक। और ऐसा नहीं है कि सब बच्चे तेज़ होते हैं भाई, प्रैक्टिस से ही सब अच्छे बच्चे होते हैं, बनते हैं। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप भी अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब सब टैलेंटेड ही पैदा होते हैं, टैलेंटेड कोई नहीं पैदा होता है, टैलेंटेड बनते हैं प्रैक्टिस से। तो मैं स्टोरी ये बता रहा था कि मतलब जैसे मेरी जब नीट मैंने भी दिया था, ठीक। तो अब ये मत पूछिए कितना स्कोर आया था, लेकिन नीट मैंने दिया था तो सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, ठीक। लेकिन उससे पहले ही मैंने पीवीटी का फॉर्म भर दिया था, ठीक। तो शायद पीवीटी उस समय 2023 जब नीट कब हुआ था, मई में हुआ था, 5 मई को शायद, ठीक। और इसकी जो डेट थी 7 जून या 5 जून को, जो भी थी, ऐसे करके इसकी एग्ज़ाम की डेट थी, ठीक है, प्री की डेट। जब मैंने दिया था तो प्री मेंस दोनों होते थे, तो 1 मंथ का मेरे पास गैप था। तो अब ये चीज़ क्या हुआ कि जो नीट में मैंने पढ़ी थी चीज़ें, ठीक। तो चूँकि नीट सब सीरियसली देते हैं, सबकी प्रायोरिटी क्या होती है, फर्स्ट नीट ही, सेकेंड प्रायोरिटी क्या आती है, वेटनरी। तो मेरी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नीट ही थी। लेकिन ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट प्रायोरिटी उसे रख सकते हैं आप लोग, बीबीएससी और वेटनरी को भी फर्स्ट प्रायोरिटी रख सकते हैं, क्योंकि उससे बेस्ट ये है, ठीक। अब कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने जो 1-2 साल बर्बाद किए, अगर मैं पहले आ जाता तो ज़्यादा सही रहता। तो क्या था कि 1 मंथ का मुझे समय मिला था, तो मैं जब नीट की चीज़ें जो थी वो पढ़ी हुई थी, तो चीज़ें मुझे मतलब याद थी कि हाँ मतलब ये चीज़ें, अगर मैं कुछ गैप करके घर चला जाता नीट के जस्ट बाद, तो क्या होता कि चीज़ें भूल जाती। तो मैंने क्या किया था, मैं घर नहीं गया था, मैं कानपुर में रहकर तैयारी कर रहा था, ठीक। तो वहीं पे मैंने रहकर 1 मंथ तक पूरी बीबीएससी की जो थी चीज़ें पढ़ी, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी, और पीडीएफ वगैरह जो थे मेरे पास, जो आप लोग को प्रोवाइड किया हूँ, वो चीज़ें मैंने रिवाइज़ की चीज़ें, और मैं एक कॉपी बना के पूरी चीज़ें लिख रहा था। और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैं देख कर ही लगाता था, ऐसा नहीं कि मुझे आती थी चीज़ें, थोड़ी बहुत आती थी, और बाकी मैं देख कर लगाता था कि मतलब इतना भी तेज़ नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस करता था और एनालिसिस करता था अपनी गलतियों को। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्या था, मैंने एक कॉपी बनाई थी, उससे रिवाइज करता था डेली। तो 1 मंथ का गैप हुआ, फिर उसके बाद में जस्ट हम लोग की जब एग्ज़ाम हुई उसके जस्ट 1 दिन बाद
1 नहीं 2 या 3 दिन बाद रिज़ल्ट आ गया कि जो प्री का रिज़ल्ट आ गया, तो उसमें ये था कि प्री का रिज़ल्ट आया 495 में मार्क्स थे मेरे पहले, ठीक, प्री में। तो इसमें यह था कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप लोग का मार्क कम होता है तो प्री के लिए, तो उसमें क्या पहले से जब रिज़ल्ट निकलती है तो उसमें पहले से पता चल जाता है कि आप प्री के लिए मेंस के लिए एलिजिबल नहीं है, मेंस देने के लिए। तो मेंस जो थी उसके बाद क्या था, 31 जुलाई को, 30 जुलाई या 31 जुलाई को जो भी है मेंस का पेपर था, जो कि मथुरा में होने वाला था। तो 1 महीने का समय मिल गया इसमें भी। तो इसमें भी वही चीज़ें रिपीट हुई और बढ़िया से मैंने और प्रैक्टिस की, ठीक। तो 31 जुलाई का भी पेपर दिया, तो वो भी बढ़िया पेपर गया। कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो प्री में भी पूछा गया था, वही क्वेश्चन से मेंस में पूछा गया, ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। और तो बढ़िया से पेपर गया मेरा। मैं यहाँ मथुरा में आके पेपर दिया बढ़िया से। फिर उसके बाद में रिज़ल्ट 31 तारीख को हम लोग का पेपर हुआ। फिर जस्ट 1 दिन बाद हम लोग का 31 तारीख को पेपर हुआ और जस्ट 1 दिन बाद हम लोग का रिज़ल्ट आ गया कि काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, ठीक। तो ऐसी चीज़ें हुई थी। आप लोग के पास तो अभी 2-3 महीने का समय है, लगभग 2 महीने का समय है। तो चीज़ें आप लोग बढ़िया से करिए और ये नहीं है कि मस्ती कर रहे हैं, लेट नाइट पढ़िए और ऐसा पढ़ते रहिए। कभी नहीं, मतलब ये नहीं है कि मस्ती कर रहे हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर पढ़ाई नहीं होती है, फिर ये नहीं कि रील देख रहे हैं लाइब्रेरी में। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि एवरी सिंगल स्लीपलेस नाइट विल बी वर्थ इट। तो अगर आप लोग लेट नाइट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं लेट नाइट पढ़ता था पहले भी, अभी भी पढ़ता हूँ, यहाँ पे भी अगर मैं BBSC भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी लेट नाइट ही पढ़ता हूँ। और क्योंकि लेट नाइट जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। दिन में क्या होता है कि, लेकिन लेट नाइट में ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ते रहिए। कोई अगर डाउट हो कॉलेज से रिलेटेड, इसके फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, अभी तो फॉर्म की डेट भी है, और अगर कुछ भी समस्या हो तो मेरी टेलीग्राम चैनल मथुरा PVT @मथुरा PVT पे ज्वाइन हो जाइए। और इंस्टाग्राम चैनल है @theveterinarian01। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कॉलेज रिलेटेड और दुआसू एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड नई चीज़ें आप लोग को बताई जा सकें। और काउंसलिंग जो होगी आप लोग की इस बार ऑनलाइन होगी, पहले ऑफलाइन थी, इस बार ऑनलाइन होगी। तो उसका प्रोसेस मैं पता करके बता दूंगा। अभी तो आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया से हो जाए। और ये कॉलेज के गेट के अंदर आने के लिए वो जज्बा लाइए अपने अंदर कि यहाँ पे आके आप लोग कह सकें कि हाँ मैं वेटरनरियन हूँ, ठीक। और मुझे भी खुशी होगी कि मेरे द्वारा गाइडेंस किए गए कुछ स्टूडेंट दुआसू में पढ़ रहे हैं, ठीक। मुझे भी खुशी होगी, तो पढ़ाई करिए, ठीक। ओके, थैंक यू।